सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार मुक्ति पर्व के पर विशेष विचार रखने जा रही है। साध संगत जी कहते हैं, संत निरंकारी मिशन के लिए युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। शहंशाह जी ने संत निरंकारी मिशन और इसके सत्य संदेश को सारी दुनिया के सामने लाने का अथक प्रयास किया। जगत माता बुद्धवंती जी लगातार निष्ठापूर्वक बाबा जी के शहंशाह जी के साथ रहे। शहंशाह जी का कहना था कि जैसे जैसे हम संगत करेंगे वैसे वैसे हमें ज्ञान की समझ आएगी, सिमरन और सेवा की ओर ध्यान जाएगा, उसकी महत्ता समझ आएगी। कहते हैं कि उन दिनों दिल्ली में एक महात्मा थे, मक्खन शाह जी। उन्होंने शहंशाह जी से ज्ञान लिया। ज्ञान लेने के बाद वे डेली संगत में आने लगे। वे एक आटे की चक्की पर काम करते थे। एक दिन शहंशाह जी ने साध संगत में विचार करते हुए सेवा पर रोशनी डाली। महात्मा मक्खन शाह जी विचार सुनकर बहुत ही इम्प्रेस हुए और सेवा भाव ने उनके अंदर एक हलचल सी मचा दी। उन्हें अपनी जॉब से पहली बार जो सैलरी मिली वह सारी माया पॉकेट से निकालकर शहंशाह जी के चरणों में महात्मा मक्खन शाह जी ने भेंट कर दी। नमस्कार करते हुए उनके चेहरे पर चमक और आत्म संतोष था। शहंशाह जी ने उनके सेवा भाव को देखकर भरपूर आशीर्वाद दिया। जब मक्खन शाह जी संगत के बाद घर पहुँचे तब भी खुशी की चमक उनके चेहरे पर बरकरार थी। महात्मा मक्खन शाह जी की पत्नी ने जब सैलरी के बारे में पूछा तो एक पल के लिए उन्होंने आंखें बंद की, अपने मन को गृहस्थी में ले आए और बोले, आज मालिक ने सैलरी नहीं दी, कोई बात नहीं, कल दे देगा। अगले दिन फिर उनकी पत्नी ने पूछा, सैलरी मिली क्या? फिर वही जवाब, आज कल में मेरा मालिक मुझे सैलरी दे देगा। 2 बार झूठ बोलकर वो महात्मा परेशान हो गए। निरंकार प्रभु से अरदास की कि अब मैं कब तक झूठ बोलता रहूं, अब आप ही सहाय हो। अरदास करके वो अपने काम पर चले गए। सुबह सुबह जब वे अपने काम में लगे हुए थे तब मालिक ने आवाज़ देकर उन्हें अपने पास बुलाया। कहा, मक्खन शाह, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी सैलरी डबल करने का निश्चय किया है, मगर तुम्हें मैं बताना भूल गया और बढ़ी हुई माया देना भी भूल गया। ये लो अपने बाकी के रुपए। महात्मा मक्खन शाह जी ने अपने मालिक का धन्यवाद किया और फिर शहंशाह जी का शुक्रिया करने लगे, जिन्होंने उनके आस्था विश्वास को कायम रखा और इसी तरह समर्पण और विश्वास के साथ साध संगत के साथ जुड़े रहे। कुछ ही समय बाद महात्मा मक्खन शाह जी को संगत में जोड़ों की सेवा मिल गई। वे पूरे लगन के साथ सेवा में लग गए। जो जो संत संगत में आते उनके जोड़ों को साफ करके नंबर के साथ लाइन में लगाते और संगत के बाद उनके जोड़े वापस करते। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। एक दिन जब शहंशाह जी विचार करने लगे तो महात्मा मक्खन शाह जी अपनी सेवा के स्थान से उठकर शहंशाह जी के चरणों में आकर बैठ गए और विचार सुनने लगे। जब विचार खत्म हुए सारी संगत वापस अपने घरों को लौट गई। तब शहंशाह जी ने महात्मा मक्खन शाह जी को अपने पास बुलाया और समझाया।
जब आप जोड़ों की सेवा में बैठे हो या कोई भी सेवा निभा रहे हो तो सतगुरु के विचार का आनंद वहीं बैठकर ही लिया करो, क्योंकि ऐसे सेवा का स्थान छोड़कर आओगे और इस बीच अगर किसी को अपने जोड़ों की ज़रूरत पड़ी तो वो संत परेशान होगा। दूसरा, अगर किसी संत का जोड़ा इधर उधर हो गया या किसी से बदल गया तो उसको संगत से जो खुशी मिलती है उसमें रुकावट पड़ेगी। महात्मा मक्खन शाह जी ने शहनशाह जी के वचनों को सत वचन करके अपनाया और भक्ति का आनंद लेते रहे। इस तरह शहनशाह जी ने उन्हें भक्ति और सेवा का सही रास्ता बताया। शहनशाह जी का युग वास्तविकता में सादगी, प्यार, सत्कार और सहज भक्ति का युग था, जो संतों भक्तों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। और आज हमारे वक्त के सतगुरु भी ऐसा ही युग चाहते हैं, शहनशाह जी वाला युग लाना चाहते हैं। तभी तो कहते हैं कि ऐसा था शहनशाह का मिशन, जिसमें सतवचन ही होता रहता था। जितने भी हमारे महात्मा हुए हैं, महात्मा लाभ सिंह जी, महात्मा संतोष सिंह जी, महात्मा रूपलाल जी कोटा बूंदी वाले, बाबा रामचंद्र जी कपूरथला वाले, जितने भी महात्मा लाभ सिंह जी, जितने भी महात्मा हुए हैं, सभी ने सतवचन किया और आज भी उनकी सेवाओं को, उनकी भक्ति को याद किया जा रहा है। और हमारे परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी जो सबके प्यारे थे, सबको प्यार देते थे, सभी उन्हें प्यार सत्कार भी देते थे। 84 साल की आयु में 29 अगस्त 2014 को जब ये नश्वर शरीर त्याग कर निरंकार में लीन हुए, तब विश्व भर की संगतों का हृदय इनकी ममतामयी परोपकारी यादों से भर उठा। 31 अगस्त 2014 को संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली से निकली। राजमाता जी की अंतिम यात्रा को निगम बोध घाट पहुंचाने में घंटों लगे। दिल्ली उस दिन बहुत गर्म थी, तापमान हाई शिखर पर था। तभी बरसात शुरू हो गई। संपूर्ण अंतिम विदाई यात्रा बारिश के फुहारों के साथ पूरी हुई। सफ़ेद फूलों से सजे वाहन पर सतगुरु बाबा जी और अन्य परिजन मौजूद थे। मीलों लंबी अंतिम यात्रा में शामिल लोग निगम बोध घाट परिसर में समा नहीं पा रहे थे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने CNG शवदाह गृह में राजमाता जी का अंतिम संस्कार किया। राजमाता जी को अपूर्व आदर देते हुए सतगुरु बाबा जी ने कहा, माँ तुझे सलाम, तेरी भक्ति को सलाम, तेरे समर्पण को सलाम, तेरी समदृष्टि को सलाम, तेरी विशालता को सलाम, तेरे कर्तव्य पालन को सलाम, तेरे अदम्य साहस को सलाम, तेरे तप त्याग को सलाम और बेमिसाल जीवन को सलाम। सतगुरु बाबा जी के ये वचन राजमाता जी की भक्ति की पूर्णता पर मोहर लगाते हैं। गुरु और गुरसिख के बीच का रिश्ता सभी रिश्तों से ऊपर होता है। शहनशाह जी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ राजमाता जी ने गुरसिक्की के पावन रिश्ते को जिस तरह निभाया वह सदा याद रखने योग्य है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते, सुई और धागा अलग हो तो कपड़ा सिला नहीं जा सकता। धागा सुई के साथ जुड़कर उसका अनुसरण करे तभी कपड़ा सिला जा सकता है। धागा सुई के छेद में पिरोया हो तो सुई की भी संभाल हो जाती है। जुड़े रहना धागा और सुई दोनों की भलाई में है। राजमाता जी सत्संग से हमेशा जुड़े रहे। वे सत्संग सेवा सिमरन की दिव्य मूर्ति थे। बीमारी की स्थिति में भी सत्संग में पहुंचकर आनंदित हो उठना और लगातार इस हरि परमात्मा, इस सतगुरु की याद में रहना राजमाता जी का स्वभाव था। सेवा के प्रति भी राजमाता जी का जज्बा इतना ऊंचा था कि महिला सेवा दल का वर्तमान विशाल स्वरूप ही उनकी अरदास और प्रेरणा पर खड़ा हुआ है।
ममता मई राजमाता जी के गुणों की चर्चा करना अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है उन्हें अपनाना और अपने जीवन में उतारना। इससे हमारी भक्ति उज्जवल होगी और सतगुरु दातार के चरणों में हमारी तोड़ निभ सकेगी। परम ममतामयी राजमाता जी कहा करते थे, लोग अपनी करनी से, अपने साधनों से परमात्मा को जानना चाहते हैं। ऐसा सोचते समय वे भूल जाते हैं कि दुनिया की विद्या भी अपने आप प्राप्त नहीं होती, उसके लिए भी किसी टीचर की शरण लेनी पड़ती है। ड्राइवरी ही सीखनी हो तो उसके लिए हमें ड्राइवर की संगत करनी पड़ती है। क ख ग ही सीखना हो तो उसके लिए किसी हिंदी पढ़े लिखे टीचर की मदद लेनी पड़ती है। अपनी मर्जी से किए गए जब तक पाठ पूजा से, दान पुण्य से निरंकार की प्राप्ति होने वाली नहीं है। गृहस्थी के अर्थ को भी बहुत सहज शब्दों में राजमाता जी समझाया करते थे। गृहस्थ का अर्थ है अपने घर में रहना। घर के कामकाज को जो ईमानदारी से निभाता है वही गृहस्थी है। गृहस्थ आश्रम भक्ति के मार्ग में रुकावट नहीं, बल्कि सच्चा गृहस्थ ही सच्चा भगत होता है। घर का मतलब निज घर ही है। हमारा निज घर अंग संज्ञा निरंकार है। इस निरंकार में रहते हुए, इस निरंकार की रचना की सेवा करके हम सही मायनों में भगत बन सकते हैं, सच्चे मायनों में भगत बन सकते हैं। हमारा घर पवित्र धर्म स्थानों जैसा पवित्र और शांति देने वाला सिद्ध हो सकता है यदि हम परिवार के हर मेंबर के घर में सतगुरु के दर्शन करें। बच्चों का लालन पालन बहुत प्यार से करने की प्रेरणा देते हुए राजमाता जी कहते थे, गृहस्थी संत महापुरुषों को घर में बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके हर कर्म का प्रभाव उनके बच्चों पर भी होता है। जिन्होंने वीर अभिमन्यु की कहानी सुनी या पढ़ी है वे जानते होंगे कि बच्चे के जन्म होने से पहले ही उसकी शिक्षा का आरंभ हो जाता है। इसलिए माता पिता हर समय निरंकार के रंग में रहकर अपना जीवन आपस में प्यार सत्कार से गुजारें, ताकि दातार जिस बच्चे या बच्ची की जिम्मेदारी उन पर डालने जा रहा है उसे दातार के हुक्म से अच्छी तरह निभाकर वे निरंकार सतगुरु की रहमतों को हासिल कर सकें। राजमाता जी हमेशा प्रेरित करते थे कि सतगुरु के वचनों को बिना किसी तर्क वितर्क के मानना चाहिए और वह जिस बात के लिए मना करें उसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और इस तरह समझाते कि हमने सतगुरु के सामने नतमस्तक होना है। हजूर बाबा जी के आदेश को भी हमने मानना है, भले ही किसी समय आदेश मानने में कुछ कठिनाई भी सहनी पड़े या देखने में हमारा उस आदेश से कुछ मतभेद भी क्यों ना हो। जैसे हजूर ने नशीली चीज़ों को बंद करने का आदेश दिया, इस पर बड़ी सख्ताई से अमल करना है, भले ही ऐसा करने में कठिनाई महसूस हो। आप यह विश्वास रखें कि आदेश मानने में ही हमारी भलाई है। राजमाता जी ने कहा, मुझे याद है आज से कई साल पहले मुझे कोई शारीरिक रोग हुआ तो डॉक्टरों ने मुझे मीट खाने का परामर्श दिया और साथ ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया, यदि मैं मीट का प्रयोग नहीं करूंगी तो मेरा जीवित रहना मुश्किल है। लेकिन मेरे मन ने इस बात को नहीं माना। मैंने मन ही मन इस निरंकार से अरदास की कि सच्चे पातशाह मुझे ऐसा ना करना पड़े। तो कहते हैं कि मेरा सतगुरु पर इतना अटल विश्वास था कि इसी तरह हर गुरसिख का गुरु पर अटल विश्वास हो। देखो, ना तो मैंने ये मीट वाला काम किया और ना ही मैं आज तक मरी हूँ। इन सब बातों को स्पष्ट करते हुए राजमाता जी ने कहा, गुरु दरबार में केवल गुरसिख के विश्वास को देखा जाता है। जिस चीज़ के लिए हमें मना किया जाता है वो काम हमने बिल्कुल भी नहीं करना। और हमने अगर खाना खाना है तो हमने शाकाहारी ही खाना है, हमने दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमने इस तन में हमने अच्छी चीज़ें ही डालनी हैं। हमने इस तरह बुरी चीज़ें डालकर अपने
इस तरह आदेश का उल्लंघन नहीं करना है। हमें सतगुरु ने समझाया है कि हमने सात्विक खाना खाना है, सादा खाना खाना है, शाकाहारी खाना खाना है। और राजमाता जी ने एक कथा का संकेत समझाते हुए भी कहा कि एक मजदूर को सुबह अंगूर तोड़ने पर लगाया, दूसरे को दोपहर में लगाया, तीसरे को शाम में लगाया, लेकिन मजदूरी तीनों को बराबर दी। इसी तरह है गुरु से ज्ञान, चाहे किसी ने 20 साल पहले लिया है, चाहे किसी ने 5 साल पहले लिया है, या किसी ने कल शाम को लिया है, यदि निरंकार उसके दिल में बस गया है, यदि सतगुरु की शिक्षाओं को वो मान रहे हैं, सतगुरु के वचनों पर अमल कर रहे हैं, तो उनके गुरु दरबार में उन सब की स्थिति गुरु दरबार में एक जैसी ही होती है। राजमाता जी हमेशा अलर्ट करते हुए कहते हैं कि कच्चों का संग मत करो, हमेशा पक्के गुरसिखों के साथ मिलो बैठो। जिसके ऊपर पूर्ण सतगुरु की कृपा हो वही सेवा कर सकता है, वही सत्संग कर सकता है, वही सिमरन कर सकता है। इसलिए कभी भी हम डुलायमान ना हों, हमेशा अपना सतगुरु निरंकार पर हम विश्वास बना के रखें और सबके भले की कामना ही करते कि सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी चोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। इस तरह सतगुरु इस तरह परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी हमें दूसरों का भला मांगने के लिए भी प्रेरणा देते और हमें यही समझाते कि नचांगी ते गावांगी मैं आज तेरे सामने, खुशियाँ मनावांगी मैं आज तेरे सामने। गुरु के प्रति इनकी आस्था, विश्वास और निष्ठा बेजोड़ थी। जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा हो जाती है वह हमेशा भक्ति में लीन रहकर सुख और आनंद की प्राप्ति करते हैं। और राजमाता जी ने ये गीत भी लिखा भी गाया भी, वारी जावा लख वारी, आया जागते वो आया जागते गुरु उपकारी। राजमाता जी की भी ये जो ममतव अंतव और समतव भरी शिक्षाएं हैं, ये भी भक्तों के हृदयों में हमेशा भक्ति की ज्योति को रोशन रखेंगे। साथ संगत जी, इस तरह हमें जो भी शिक्षाएं हमें मिल रही हैं, हमने इनको अमली जामा देना है, कर्म रूप में ढालना है। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी क्षमा मांगती है और सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।